नन्हा हाथी जंगल में सुबह की सैर के लिए निकला था, लेकिन जब उसकी नज़र एक छोटी सी खूबसूरत दो पहियों वाली साइकिल पर पड़ी तो वो सैर को भूलकर साइकिल की तरफ लपका। साइकिल बहुत साफ और चमकदार थी, नई मालूम होती थी किसी ने इसे दरख्त के तने के सहारे खड़ा कर रखा था। साइकिल के करीब पहुंचकर नन्हा हाथी इसे गौर से देखने लगा। कितनी खूबसूरत साइकिल है, नन्हा हाथी दिल में सोचने लगा, बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस दिन एक बच्चे के पास देखी थी। नन्हा हाथी साइकिल को हर तरफ से देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी साइकिल इसके पास भी होती। ये साइकिल किसकी है? इसने अपने आप से पूछा, फिर खुद ही कहने लगा, अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर ये साइकिल मेरी हो गई। ये सोचकर उसने चारों तरफ देखा। जंगल सुनसान था। हाँ, ये साइकिल मेरी है, ये कहकर नन्हा खुशी खुशी उचक कर साइकिल पर बैठ गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता पैदल मारने शुरू कर दिए। साइकिल चलने लगी। मारे खुशी के नन्हे हाथी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो साइकिल को चौड़े रास्ते पर ले आया और तेज तेज पैडल मारने लगा, लेकिन इसका दिल का यक उदास हो गया। ये साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी तो नहीं है। हाँ, ये साइकिल किसी और की है तो क्या मैंने चोरी की है? क्या मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये साइकिल जंगल में पड़ी मिली है, इसलिए मेरी हो गई। हाँ, ये मेरी साइकिल है। ये सोचकर नन्हे हाथी ने साइकिल की रफ्तार दोबारा तेज कर दी। इतने में इसे चूहा नजर आया। चूहा एक पुराने दरख्त के खोखले तने में बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। क्या हाल है भाई चूहे? हाथी ने हाथ लहराया। फिर इसने साइकिल रोक दी और चूहे से बोला, मैं अपनी साइकिल पर सुबह की सैर पर निकला हूं। चूहा हैरत से बोला, अपनी साइकिल पर? यह साइकिल तुम्हारी कहां से हो गई? हाथी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये मेरी साइकिल है, देख नहीं रहे, इसे मैं ही चला रहा हूं। चूहे ने कहा, लेकिन तुम्हारे चलाने से ये साइकिल तुम्हारी तो नहीं हो गई। ये इस बच्चे की साइकिल है जो जंगल के एक कोने में छोटे से मकान में रहता है। मैंने खुद इसे ये साइकिल चिल्लाते हुए देखा है। हमारी मिस कहती हैं कि कोई चीज पड़ी हुई मिले तो इसे रख नहीं लेते। ये सुनकर हाथी ने फौरन साइकिल चला दी और चूहे से कहा, जाओ जाओ अपना काम करो, ये साइकिल मेरी है। कहने को तो हाथी ने ये बात कह दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं चूहा इसकी शिकायत ना कर दे। अब वो साइकिल तेज तेज चलाने लगा। इसने साइकिल में लगी हुई घंटी बजाई। ट्रिन घंटी बजाने में इसे इतना मजा आया कि इसने कई मर्तबा घंटी बजाई। खुशी से इसने एक चिंगाड़ मारी और फिर घंटी बजाने लगा। चों चों, चिड़िया इस वक्त अपने घोंसले में नाश्ता तैयार कर रही थी। जब उसने घंटी की ट्रिन ट्रिन और नन्हे हाथी की चिंगाड़ सुनी तो बोली, खैर तो है, स्कूल न जाने पर जब नन्हे हाथी की पिटाई होती है तो रोज ही चिंगाड़ता है, मगर आज ये घंटियां क्यों बजा रहा है? जब चिड़िया की नजर नन्हे हाथी पर पड़ी तो ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि नन्हा हाथी एक खूबसूरत नई साइकिल पर घंटी बजाता चला आ रहा है। ये हाथियों के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो अपने बच्चे को ऐसी कीमती साइकिल दिला दें? होना हुआ सीन ने ये साइकिल कहीं से हथियाई है। चों चों चरा बड़बड़ाई, फिर चों चों चढ़ आजोर से उड़ी ताका जंगल के सब जानवरों को ये बुतिस्के के नन्हे हाथी को कहीं से साइकिल हाथ लगी है जिस पर वो बैठा चला आ रहा है। लेकिन इसने देखा कि तमाम जानवर पहले ही एक जगह जमा हो चुके हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं कि ये साइकिल किसकी है और नन्हे हाथी से वापस किस तरह ली जाए। दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके उन्हें सारी बात बता दी थी। चों चों, चिड़िया भी उनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि ये साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की ट्रिन ट्रिन सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया। नन्हे हाथी ने जब देखा कि तमाम जानवर एक जगह जमा हैं और इसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही इसकी साइकिल उन जानवरों के नजदीक पहुंची सबने इसे घेर लिया।